हम बात करेंगे उस तब्दीली की जिसकी जानिब सब इशारे कर रहे हैं कि जी ऐसा कुछ रुझान पाया जा रहा है। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जिन फरिश्तों को अपनी भैंसों का करोड़ों रुपए का दूध बेचते थे वो अब सामने आ चुके हैं। शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम औरंगजेब ने कहा कि किकबैक्स के पैसे का शहबाज शरीफ से ताल्लुक साबित करें। शहबाज शरीफ को मिलने वाली किकबैक्स की ट्रेल मौजूद है, उनको बार बार सबूत दिखाता हूँ। शहबाज शरीफ से उन सवालों का जवाब मांग रहा हूँ। शहबाज शरीफ चेक लिख देते हैं, जमा करवा देते थे, नाम नहीं लिखते थे। नैब का रेफरेंस तो होने वाला है, उसका तो जवाब देना ही होगा। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ सवाल है कि कुछ अर्सा कबल मरियम नवाज और नवाज शरीफ निशाने पर थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खामोशी के बाद शहबाज शरीफ नैब के निशाने पर हैं। फोकस की तब्दीली की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। न्याजी साहब क्या समझते हैं? शहजाद अकबर साहब तो कोई तस्सा नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना कि बना शाह का मसाद व फिरता इतराता वगैरह गालिब की शहर में आबरू क्या है। अब ये 2002 से जहां से इन्होंने अपनी आगाज किया खिदमात का, मुशर्रफ साहब की नौकरी करते हुए अपने आप को यही बताया कि एक शाह के मसायब के तौर पे एक बहुत ही मुस्तहकम होके आए हैं। इनमें इतना दामखाम होता तो वो जो था अभी लंदन से इन्होंने कई मिलियन 100 मिलियन पाउंड पकड़े थे, उसका जिक्र ही कर लेते। उसमें तो इनके जबान खामोश थी। तो ये ऐसी बात नहीं है, इनको असल में ये सारे मस्कट लोग हैं, मसका के। ठीक है। बाकी जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है तो वो हमारे पंजाब में तो बड़े लतीफा मशहूर है, और पता नहीं कराची तक या पाकिस्तान तक लोग कितना समझते हैं खुद लाहौर में। वो बेचारा दूर में अपनी छोटी सी मंजी में बैठा दही खा रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा। तो इसको छेड़ना तो गुनाह वाला काम है, शहबाज शरीफ को छेड़ना। अच्छा। वो ना किसी को तंग करता है ना छेड़ता है, इतना अच्छा तरीके से अपोजिशन का आदमी मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन असल बात भट्टी साहब, न्याजी साहब कह रहे हैं ना छेड़ मलंगा नू, आप क्या कहते हैं? हाय ना छेड़ मलंगा नू वरना कुत्ते पै जाएंगे टंगा नू। कुछ अरसा पहले नवाज शरीफ निशाने पर थे, कुछ अरसा पहले मरियम नवाज निशाने पर थीं, फिर खामोशी छा गई और निशाना भी बदल गया और नवाज मरियम की बजाय शहबाज शरीफ आ गए। इधर हमसे नारे लगवाना, उधर कहीं और डीलें कर जाना, भैंगी नज़र का ना हो ये शाखसाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज फुल काफिया रदीफ मिला क्या है भट्टी साहब, मेहनत हुई है आज। हाँ, वारे मेरे महबूब कायद, मेरे दुख्तरे कायद, आप लोग तो शाम के अखबार निकले। हम तेरी याद में इतना रोए कि आंसुओं से टब भर गया। आप इतने बेवफा निकले आए और नहाकर चल दिए। वाह 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 वाह। हजूर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, इनका उठना बैठना बोलना चुप होना अपने लिए है। इनके अंदर एक चोर स्विच लगा हुआ है, जैसे कीमती गाड़ियों को लगा होता है इनके वजूद मुबारकों में। ये अचानक स्विच ऑन करते हैं, इनकलाबी हो जाते हैं, मज़ाहमती हो जाते हैं और सिविलियन बालादस्ती के झंडे गाड़ देते हैं। चोर स्विच ऑफ करते हैं और सब किस्से ही मुका कर क्वारंटीन में चले जाते हैं। अचानक चोर स्विच ऑन होता है, माइक फाड़ो परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। अचानक चोर स्विच ऑफ होता है, कब्रिस्तान वाली खामोशी हो जाती है। 6 डीलें कर चुके हैं ये नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुके थे और काबीना फाइनल कर रहे थे, उनको तो छोड़ दें। ये जो मंडेलापन है ना, ये मेरे मंडीली नवाज शरीफ साहब, मेरा महबूब कायद मंडीलू, ये 6 डीलें करके जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 और का टैलेंट भी है। अच्छा, आपने अपने महबूब कायद और उनकी डीलों की कहानी तो सुना दी, आप ये नहीं बता रहे कि रुख बदलने की, फोकस बदलने की वजह क्या है? वजह बता तो रहा हूं कि वो पैरों में पड़ गए हैं, माफी मांग रही हैं। अच्छा। और जब आप मेरे हाथ बांध कर आगे खड़े हों तो मैं क्या करें, और थप्पड़ मारें और धक्के दें और हिलाएं जुलाएं और बाबर सत्तार साहब हाथ बांध के खड़े हैं। नवाज शरीफ, भट्टी साहब की बकौल नवाज शरीफ और मरियम नवाज हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन शहबाज शरीफ पे अब तो रुख हो गया। क्या शहबाज शरीफ कुछ रिटेलिएट कर रहे थे क्या?
वो तो बेचारे पहले ही हाथ बांध के खड़े थे। देखिए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम एक अजीब सी कौम है, अनग्रेटफुल। चीफ जस्टिस साहब ने हमारी मेहरबानी आसानी की, आज उन्हें सोशल मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा है, या नैब कौम इतने अरसे से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अब वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं। तमाम ऑपोजिशन को एक ही तरह से हाँक रहे हैं, कोई ऑपोजिशन लीडर फेवरेट नहीं है, और दूसरा जो है वो उसके वो ज्यादा खिलाफ नहीं है, सबके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आर्टिकल 25 जो है वो अपहोल्ड होने जा रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रही है। ठीक है, हसन निसार साहब। सही जवाब वही दे सकते हैं जिन्होंने फोकस तब्दील किया, या वो दे सकता है जो फोकस में आया। बाकी सब अंधेरे में तीरंदाजी की मश्क है और मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। आखिरी बात ये कि अपने मुल्क की इज्तिमाई हालात देख के मुझे वो बगदाद याद आता है जो वहशी तातारियों में घिरा हुआ था, और वहाँ के उलमा और दानिश्वर भी हमारी टाइप के ही गुफ्तगू कर रहे थे। बस ही। ठीक है, रीमा। समझ में आती हैं। पहली तो ये कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो हैं वो अब रियलिस्टिक ऑप्शंस नहीं रही। शहबाज शरीफ अभी भी एक ऑप्शन है, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए वो एक सेट है, तो वो उनको टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ को टारगेट करने के इतने कॉस्ट नहीं हैं, वो कहाँ इतने बड़े जलसे कर सकते हैं, लोगों को निकाल सकते हैं जैसा मरियम नवाज कर रही थी। तो आप उनके खिलाफ ये केसेस बनाओ, उनको टारगेट भी करो, तो उसकी कॉस्ट नहीं है, बेनिफिट ही है कि वो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, वो बाबर साहब ने जो शेर पढ़ा था ना, उसमें थोड़ी सी तरमीम करके, अच्छा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना नवाज और शहबाज। और अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि शरीफ की पॉलिटिक्स जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही है। मुस्लिम लीग रहेगी, नवाज शरीफ के गुण भी मुस्लिम लीग नून के लोग गाते रहेंगे, ये भी कहते रहेंगे कि उनके नज़रिए पे हम चलेंगे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स मुझे, और मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुना दूँ। 2015 में कराची में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें जनरल राहील शरीफ भी मौजूद थे, उसमें तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराह भी मौजूद थे, उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, और दीगर लोग भी मौजूद थे। उसमें एक स्टेज ऐसी आई जब ऑलमोस्ट सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जो है सुनाई गई उनकी प्रेजेंस में। जो ऐनी गवाह हैं वो ये बताते हैं कि मीटिंग जब ख़त्म हुई तो जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ का हाथ थामा, दबाया, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब कुछ बोल नहीं रहे थे। तो जरदारी साहब सिर्फ ये कहकर उठ के चले गए वहाँ से कि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल आपके साथ होगा। क्या बात है। अच्छा, मज़हर साहब ये भी फरमा दीजिए, जब आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि अब माइनस शरीफ होने जा रही है शायद मुस्लिम लीग, तो क्या अगला कौन नज़र आता है आपको संभालते हुए रेन? बस फिर कंट्रोल डेमोक्रेसी, जैसे अभी भट्टी साहब ने बड़े-बड़े लीडर्स के ऊपर तो न्याय के केसेस हैं। कॉलम लिखा था, साहेब अपनी जमहूरियत अपने पास रखो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब मैं यही कहूँगा कि साहेब अपनी जमहूरियत अपने पास रखो। ठीक है, अब जो कुछ भी हो रहा है ये और पिछले कई सालों से, बल्कि 30-40 सालों से जो हो रहा है वो बस ऐसे ही कंट्रोल डेमोक्रेसी है, वो कंट्रोल तरीके से चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, माजरत, लेकिन मामला यूं ही चलता रहेगा। आपकी राय में यहाँ पर हमें वक्त खत्म हो गया, हमारा क्लोज करना है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।